हाय एवरीवन। आज मैं अलजेब्रा का एक चैप्टर बताने जा रहा हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में है। और तो इसका कुछ शॉर्ट डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। ये एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax(x)y plus bx plus c equal to 0, a is not equal to 0 is called a quadratic equation in the variable x। ठीक है, ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। और इसके अगर दूसरे तरीके से बोले तो ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax(x)y plus bx plus c। ये बस द सिंपल सी इसमें जानना है कि इसका इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है ax(x)y plus bx plus c। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये सॉल्व करेंगे तो मुझे इसमें x का दो वैल्यूज मिले। इसमें डिग्री, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, कितने होते हैं, मैक्सिमम पावर 2, तो मीन्स x का दो वैल्यूज मिलेंगे। सो उसी को बोलते हैं हम लोग रूट्स। सो रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो रूट्स और सॉल्यूशन हमारे इस इक्वेशन का क्या है, जो वैल्यू x का जो वैल्यूज मिलेगा, इसको मैं बाय फैक्टराइजेशन में अगर सॉल्व करता हूँ तो या मिडिल बाय फैक्टराइजेशन मीन्स वही मिडिल टर्म करके x का वैल्यू जो निकालेंगे तो x का मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगे, दैट इज x इक्वल टू अल्फा और बीटा। अल्फा के प्लेस में कुछ नंबर, बीटा के प्लेस में कुछ नंबर हो सकते हैं इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स। तो बस इसमें कुछ नहीं जानना है, बस इक्वेशन आईसीएसई और सीबीएसई में दोनों सेम चैप्टर्स हैं। और क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का फॉर्मेट ax(x)y plus bx plus c ये जानना है। इसके सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू मिलेगा। तो चलिए कुछ सम्स करते हैं। तो इसके सम्स डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये चेक करना है कि जस्ट लाइक यहाँ दिया हुआ है -2 और 2√2, ये जस्ट लाइक रोल करना है कि अल्फा एक ये हुआ अल्फा एंड ये हुआ बीटा। ये चेक करना है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो चेक वेदर। सो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं substituting x equal to -2 in the LHS of the given equation। तो इसे पुट कर देते हैं -2, तो -2 पुट कर रहा हूँ तो क्या है, -2 का होल स्क्वायर होगा, -2√2 इंटू -2 -4। ठीक है, सो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4। -2 में -4 हो गया, -2 इंटू -2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +2√2 और यहाँ -4 है तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, मीन्स क्या मिल रहा है, 2√2 मिल गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉट, सो दैट इज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर क्या होगा कि -2 इज not the solution of the equation। -2 ये RHS 0, RHS इक्वल टू 0 नहीं आया तो -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, फिर दूसरा, फिर एक तो और जो है उसको चेक करेंगे हम लोग। सिमिलरली
एक सेकेंड वैल्यूज पुट करेंगे। सेकेंड वैल्यू में बस यही रख देंगे यहाँ पर 2√2 रखेंगे। तो क्या रख रहा हूँ, x का वैल्यू में 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 माइनस 4, जीरो नहीं डालना है, तो ये 4√2 माइनस 2√2 हो जाएगा माइनस 2√2 इंटू 2 मीन्स 4 माइनस 4, और यहाँ पर ये 4√2 रूट मीन्स यहाँ 8 हुआ माइनस 4 माइनस 8 हो गया। ये दोनों कट जाएंगे, सो मीन्स क्या होगा 0 इक्वल टू RHS। हाँ, तो ये है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो बोलेंगे, सो देयरफॉर द 2√2 is the solution of the equation। इस तरह से चेक कर रहे हैं मुझे। चलिए और कुछ दूसरा सम्स करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है इफ -1/2 is a solution of the equation 3x square plus 2kx minus 3 equal to 0, then find the value of k निकालें। तो बस सिंपल मैं इसमें सॉल्यूशन दिया, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x equal to -1/2 in the given equation। -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू -1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यहाँ पर माइनस है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है -3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कि ये k को नंबर्स एक साइड रहेंगे, सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर 3/4 नंबर्स रह गया 3, और ये k राइट में चला जाएगा तो प्लस k हो गया। इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो इसको हो जाएगा 3 - 12/4।
ऐसे लेंगे, ठीक है। सो इसका वैल्यूज हो गया। सो देयरफॉर फाइनली के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 3 12, ठीक है। तो इसको वैल्यूज यहाँ हो जाएंगे -9/4, ये हो गया के का आंसर। दिस इज द आंसर 9/4। ये सम्स हो गए। इस तरह से सम्स बनते हैं। इसमें फार्मूला कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सिंपल सा फार्मूला है और इस तरह से सम्स बना है। फिर डिफरेंट सम ले रहा हूँ मैं, ये सब को मिटा देता हूँ, ये सब। चलिए सम्स कुछ सम्स ऐसे भी रहते हैं जो ये इफ 2/3 and -3 are the roots of the equation Px(x)² plus 7x plus q equal to 0। देन क्या निकाल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो इस तरह के इक्वेशन सम्स को कैसे बनाने हैं, सो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम यहाँ पर हियर गिवन टू वैल्यूज, x का दो वैल्यूज दे दिया है 2/3 एंड -3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पुटिंग जो गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं x बाय, पुट लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/3 in the given equation, तो पुट करें p x का वैल्यू अगर 2/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस q, तो p यहाँ पर क्या हो गया 4/9 प्लस 14/3 प्लस q। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4p प्लस 40 इंटू 3 प्लस 9q, टोटल एलसीएम 9। 4p, ये 9 उधर मल्टीप्लाई हो जाए, 4p प्लस 42 प्लस 9q। सो मीन्स यहाँ पर इक्वेशन 4p प्लस 9q इक्वल टू -42, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग पुट करेंगे सेकेंड वैल्यूज, x का प्लेस में -3 पुट करेंगे। अगेन पुट x इक्वल टू -3 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर p -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस q, 3 3 9p प्लस
-21 प्लस क्यू, ठीक है, और 9p प्लस क्यू इक्वल टू 21 इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं पी एंड क्यू का वैल्यूज निकालेंगे, और पी एंड क्यू दोनों अब इक्वेशन 1 एंड 2 से पी की बाय एलिमिनेशन मेथड से मिल जाएगा आपको। बाय एलिमिनेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व जब करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी मेथड लगाइए, इस इक्वेशन दोनों से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्यू एंड पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मेनली है इसमें क्या, पुट करके मुझे इस तरह से इक्वेशन बनाने हैं। पहले 2/3 एक वैल्यू एक्स का फर्स्ट वैल्यू यूज करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, और सेकंड वैल्यू यूज करेंगे तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मिल गया मुझे, ठीक है। तो इसको बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू से आप ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इक्वलिटी करना है, पी को कैंसिल करना है, या क्यू के किसी को एक को इक्वल करके फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पी एंड क्यू वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से इजी है, बना पाएंगे। तो आगे की सॉल्व हम कर सकते हैं, आगे सॉल्व फर्दर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन यहीं तक है, ये 1 एंड 2 मेन सॉल्यूशन है। उसके बाद कंपेयर करके फिर सॉल्व फर्दर आप कर लें। सॉल्व फर्दर कुछ डिफरेंस हम भी करते हैं। कुछ फैक्टराइजेशन करने हैं, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करने होते हैं। सो कैसे करने हैं, क्वेश्चन लेते हैं फिर वो करते हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 का फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करना है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x वाले मीन्स x का 2 वैल्यूज मिलेगा। सो फैक्टर करते हैं, इसको फैक्टर करने का मिडिल टर्म फैक्टर इस तरह से करते हैं। इधर रफ वर्क है, आप समझिए क्या करेंगे। 4√3 दोनों का एक्सट्रीम टर्म, ये एक्सट्रीम टर्म और ये दोनों का एक्सट्रीम टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, -2√3 तो मुझे क्या मिलेगा -8 और √3 इंटू 3 तो हो जाएगा, मीन्स कितना मिला -24। इसको ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज मिलना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म मीन्स 5x मिलना चाहिए, प्लस 5x मिलना चाहिए। सो ऐसे कर सकते हैं, 8 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिल रहा है और माइनस रहना चाहिए, तो इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे, बस है दोनों जगह x डाल देंगे, हो गया। तो ये ब्रेकिंग हो गया मिडिल टर्म में। तो इसको में लिखेंगे, ये वाला टर्म जो वही रहता है x(y), फिर यहाँ इन प्लेस ऑफ 5x को क्या लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो इस फर्स्ट, अब यहाँ पर 3 टर्म्स था, यहाँ 4 टर्म हो गया। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 को हम पेयर बनाएंगे, दिस पेयर एंड दिस। इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह x है तो एक x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर √3x और यहाँ 4 2 जा निकल गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकलेगा और √3 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3x प्लस 2, फिर कॉमन लेंगे √3x प्लस 2
और सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा क्या, 4x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, इक्वल टू 0 और 4x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। सो मीन्स यहाँ पर मिल जाएगा रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू। सो एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री 2/√3, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएंगे 4x इक्वल टू √3। तो इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, नीचे रूट है, √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2√3 होगा /3, एक माइनस, एंड यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल टू √3/4। फाइनली x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक क्या लिखेंगे 3/3 और दूसरा √3/4। इस तरह से सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन में। क्वाड्रेटिक बहुत ही इजी है, बस इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करें, सारे समझ आएंगे। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक सोल्यूशन और बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाना है, आप लोग कॉपी पर कीजिए और ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। एक तो लास्ट में लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चन है। x बाय x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 2 1/3। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करके चेंज इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x1 प्लस यहाँ पर x माइनस 1 का और x1 हो जाएगा 2 × 4 और 5/2। x² लिखिए, x² प्लस a+b का होल x² माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2, और इधर 5 इंटू हो जाएगा x² माइनस, तो ये 2x² हो जाएगा, 2 बाहर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 4x² और माइनस 4x प्लस 2, इधर 5x² माइनस 5x। सभी टर्म को ये सारे टर्म को राइट में ले जाता हूँ क्योंकि उधर x² ज़्यादा है, तो 5x² माइनस 5x माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x² मेरे कितने x² 5x² माइनस 4x² प्लस, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x² मिला और ये हो जाएगा, यहाँ भी मिला मेरे 1x मिलेगा और माइनस 2 मिलेगा। अब इसको ये मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करने से क्वाड्रेटिक मिल गया। हम इसको अब मिडिल टर्म करके x का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म करेंगे, मीन्स -2 मेरे पास है, -2 1 इंटू -2, दोनों का एक्सट्रीम टर्म यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है और -2 कांस्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -2, तो ये मिलता है। इसको ब्रेक करेंगे इन 2 पार्ट्स, तो इसमें क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1 2 -2, मुझे माइनस चाहिए तो ये माइनस और ये प्लस रखेंगे, तो यहाँ पर x² माइनस 2x
और प्लस एक्स होगा और माइनस 2 इक्वल टू 0। इस दोनों में से फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 को पेयर बना के कॉमन करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा मीन्स 1 कॉमन आएगा x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ x बच गया, x इधर यहाँ 1। तो फाइनली तो क्या लिख सकते हैं कि x 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू 2 और यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सो देयरफॉर हेंस x का वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 और इस तरह से बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं है, बस क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट इसमें सिंप्लीफाई करना, मिडिल टर्म करने हैं और मिडिल टर्म करके x का वैल्यू निकालना है, इजीली बन जाएगा, सारे सम बन जाएंगे। इस तरह से आप लोग बनाइए क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।